दोस्तों, आज मैं आपको पार्वती जी चली मायके कहानी सुना रही हूँ। एक बार माता पार्वती बहुत ज़्यादा क्रोधित थी और वे भगवान शिव की प्रतीक्षा कर रही थी। जब शाम के समय शिव जी आए तो उन्होंने देखा देवी पार्वती तो आज बेहद क्रोधित प्रतीत हो रही थी। शिव जी पूछते हैं, देवी पार्वती क्या बात है, आप क्रोधित प्रतीत हो रही हो? माता पार्वती कहती है, क्रोधित ना हूँ महादेव, अब तो आप मेरी ओर ध्यान ही नहीं देते हो। आप अपनी तपस्या में ही इतने व्यस्त रहते हो। अब से मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी। शिव जी कहते हैं, अरे अरे देवी पार्वती, इतना क्रोध आपको शोभा नहीं देता। देवी, मुझे बहुत सारे कार्य करने होते हैं और उनमें वक्त लगता है। माता पार्वती कहती हैं, महादेव, हमारा विवाह हुआ है, इसलिए आपको मुझे भी वक्त देना चाहिए, पर आप तो स्वामी मुझे जरा भी वक्त ही नहीं देते। प्रातःकाल ही मैंने आपसे कुछ कहा था कि मुझे भ्रमण पर ले जाइए, पर आप हो कि अभी तक मुझे भ्रमण पर नहीं ले गए हो, और ऐसा एक बार नहीं अनेकों बार हुआ है। देखिए स्वामी, मैं एक बार पुनः कह रही हूँ, आप मुझे भ्रमण पर जाना है। महादेव कहते हैं, अच्छा ठीक है, पर कल तो कुछ बेहद ही आवश्यक कार्य करने हैं मुझे, उसके बाद चलेंगे भ्रमण के लिए। अच्छा देवी, कुछ भोजन मिलेगा, बड़ी भूख लगी है। माता पार्वती, हाँ हाँ, मैं तो जानती ही थी कि आप भ्रमण की बात को घुमा फिरा कर कल परसों तक ले जाओगे, और मैं तो बस चूल्हा चौका ही करती रह जाऊंगी। मैं ये बात भी अच्छी तरह जानती हूँ, आप मुझे कहीं भी भ्रमण पर नहीं ले जाओगे। और हाँ, ये भी सुन लीजिए, अब मैं भोजन नहीं बना रही हूँ। स्वामी, आप खुद ही भोजन बनाइए और खाइए। मैं अपने मायके जा रही हूँ। जब आपको मेरी परवाह नहीं है तो मैं ही आपकी परवाह क्यों करूँ? गणेश जी और कार्तिकेय का भोजन भी आप ही बनाइए। आपको भी तो मेरी अहमियत पता चले। शिव जी, क्या देवी, आप मायके जा रही हो? ऐसा ना करिए देवी पार्वती, आपको ज्ञात है ना कि आपके बिना मैं अधूरा हूँ, और मैं ये सब चूल्हा चौका गृह गृहस्थी नहीं संभाल सकता। ये मेरे बस में नहीं है देवी। हम जरूर चलेंगे भ्रमण पर आप ऐसे रूठ के ना जाओ। माता पार्वती कहती है, नहीं स्वामी, अब तो मैं जाऊंगी ही। अब मैं आपके कहने से जरा भी नहीं रुकूंगी। वैसे मैं 4-5 दिन में वापस आ जाऊंगी। फिर माता पार्वती अपने मायके चली गई। माता पार्वती बेहद ही रूठी हुई थी। ये बात महादेव भी जानते थे कि अब देवी पार्वती रुकने वाली नहीं है। अब तो जब उनका क्रोध शांत होगा तभी वो आएंगी, पर उनका क्रोध कब शांत होगा ये कोई नहीं जानता था। फिर माता पार्वती के जाने के बाद अब घर और बच्चों, गणेश जी और कार्तिकेय की पूरी जिम्मेदारी महादेव पर आ गई। तभी गणेश जी और कार्तिकेय जी खेलकर आते हैं। गणेश जी बोलते हैं, पिताश्री, भोजन लाइए ना, भूख लगी है बहुत जोरों की, पेट में चूहे कूद रहे हैं। कार्तिकेय, मुझे भी बहुत भूख लग रही है पिताश्री, भोजन लगाइए, जल्दी जल्दी से लाइए पिताश्री। महादेव, हाँ हाँ, अभी लाते हैं। नंदी, मेरी थोड़ी मदद करो, मैंने भोजन तो बना दिया है, बस तुम बच्चों को भोजन परोसने में मेरी मदद कर दो। नंदी, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। फिर नंदी ने गणेश जी और कार्तिकेय को भोजन परोस दिया। भोजन खाकर गणेश जी कहते हैं, पिताश्री, ये कैसी आलू की सब्जी है? इसमें आलू तो है ही नहीं, केवल पानी ही पानी दिख रहा है। शिव जी कहते हैं, नहीं नहीं पुत्र गणेश, आलू भी हैं इसमें, आप खाओ तो आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगी। कार्तिकेय भी बोलते हैं, पिताश्री, ये रोटियां तो जल गई हैं, एक भी रोटी ऐसी नहीं है जो जली ना हो, आपने तो सारी रोटियां ही जला दी पिताश्री। तभी गणेश जी कहते हैं, भ्राताश्री कार्तिकेय, लगता है माता श्री की अनुपस्थिति में हमें ऐसा ही भोजन खाने को मिलेगा जब तक कि माता श्री लौट के नहीं आती। नंदी भी कहते हैं, प्रभु, सब्जी में थोड़ा नमक कम है। शिव बोलते हैं, नंदी, जो बना है चुपचाप से खा लो, वैसे ही मैं इतना परेशान हूँ। सच में देवी पार्वती कैसे ये सारा काम इतनी आसानी से संभाल लेती है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा। मेरे लिए तो ये घर के काम असंभव है, ये काम तो एक गृहिणी ही अच्छे से कर सकती है। देवी पार्वती की कमी आज बेहद महसूस हो रही है।
गणेश जी और कार्तिकेय फिर खेलने चले गए। इधर महादेव बेहद चिंतित हो रहे थे। उन्हें माता पार्वती की बेहद याद आ रही थी, इसलिए उनका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। जब ये बात दैत्य को पता चली कि शिवजी कैलाश पर अकेले हैं, तो उन्होंने कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई। दैत्य कहते हैं, ये समय बहुत ही उचित है कैलाश पर आक्रमण करने के लिए। महादेव की शक्ति इस समय क्षीण है, क्योंकि माता पार्वती महादेव से रूठकर मायके चली गई है। दूसरा दैत्य कहता है, ये तो बड़ा ही उचित अवसर है हमारे लिए। हम महादेव को बंदी बना लेंगे और फिर हम सारी सृष्टि को जीतकर राज करेंगे। दैत्य कहते हैं, हाँ चलो फिर आक्रमण की तैयारी करो। इस समय वैसे भी महादेव शक्ति के बिना क्षीण हैं और पार्वती पहले ही उनसे नाराज है। हा 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 हा। फिर सारे दैत्य कैलाश पर आक्रमण करने को तैयार हो गए। उधर शिवजी परेशान हो रहे थे। देवी पार्वती, तुम्हारे बिना ये कैलाश सूना सूना हो गया है और मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। लौट के आ जाओ पार्वती। गणेश जी और कार्तिकेय भी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं और मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। शिव जी गणेश जी कह सोचते हैं, गणेश जी और कार्तिकेय खेलने गए हैं, वो दोनों खेल कर आ जाएंगे तो उन्हें भूख लगेगी, मैं उनके लिए कुछ बना देता हूँ। फिर शिव जी अपने बच्चों गणेश जी और कार्तिकेय के लिए भोजन बनाने लगे। ये सब दैत्य भी छिप कर देख रहे थे। दैत्य कहता है, यही उचित अवसर है कैलाश पर आक्रमण करने का। चलो चलो महादेव को बंदी बना लेते हैं। आक्रमण। फिर माता पार्वती भी आ गई। माँ पार्वती कहती, अरे स्वामी ये क्या, मैं कुछ दिन के लिए मायके क्या चली गई? आपने तो हमारे घर कैलाश पर ध्यान ही नहीं दिया। शिव कहते हैं, देवी पार्वती तुम आ गई। अरे तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ और मेरी सारी शक्तियाँ भी क्षीण हो जाती हैं, इसलिए आज के बाद तुम कभी भी मुझसे रूठ के नहीं जाना। माता पार्वती कहती है, स्वामी अब मैं रूठ के कभी नहीं जाऊंगी मायके। मुझे ज्ञात है कि दैत्य इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब आपकी शक्ति क्षीण हो और वो कैलाश पर आक्रमण कर सकें। यही तो चाहते हैं कि शिव शक्ति अलग हो ताकि ये हमारा सुंदर सा घर तोड़ सके। चलिए स्वामी आज इन्हें मज़ा चखा ही देते हैं। दैत्य भी ये सब सुन रहे थे। ये सुनकर दैत्य डर गए और भागो भागो चिल्लाने लगे, भागो 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 वरना मैं महादेव हमारा वध कर देंगे, भागो भागो। ये कहकर सारे दैत्य वहाँ से भाग खड़े हुए। माता पार्वती ये देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उन्हें हंसते देख महादेव भी हंसने लगे। महादेव को हंसते देख सारे देवगण भी हंसने लगे। तभी गणेश जी और कार्तिकेय जी भी आ गए और वो भी सबको देखकर खूब हंसे। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।